देखो, आज हम क्लास शुरू करेंगे। आज हम कंपनी बनाएंगे सबरवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इस कंपनी के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हमें टैली प्राइम के अंदर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इससे पहले भी हमने कई सारी कंपनी बनाई है जिसके अंदर हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करी थी, लेकिन ये कंपनी बाकी दूसरी कंपनियों से थोड़ी डिफरेंट है। इस कंपनी के अंदर हम साइज़ के हिसाब से गारमेंट्स को बनाएंगे। आप देखते हो बेसिकली जो भी गारमेंट बनता है, हर एक गारमेंट का यहाँ पर क्या रहता है, साइज़ रहता है। हम सभी गारमेंट्स का क्या बनाते हैं, साइज़ बनाते हैं। और जो भी आप फैब्रिक खरीदते हो, फैब्रिक के अंदर भी आपके पास डिटेल आती है। क्या डिटेल आती है, जैसे कि आप देखोगे, सबसे पहले कंपनी हमने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है, और इस कंपनी का नाम सबरवाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी बना लेने के बाद आगे आप से कहता है कि आपको आगे यहाँ पर करना क्या है, परचेज़ करनी है शिवा सेल्स कॉरपोरेशन से। लेकिन सबसे पहले परचेज़ करने से पहले आप यहाँ पर कुछ फीचर्स ऑप्शंस को ऑन करेंगे जिससे कि आप आसानी से परचेज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले आप F11 बटन दबाएंगे, ऑप्शन यहाँ चालू कर देंगे बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर और मेंटेन इन्वेंट्री इंटीग्रेटेड विद इन्वेंट्री, और यहाँ पर चालू करेंगे आप अनेबल बैचेस। यहाँ पर ऑन करेंगे आप अनेबल बैचेस, और उसके साथ अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, अनेबल जॉब कॉस्टिंग। इन सभी ऑप्शंस को ऑन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप सेव करेंगे, और अब आपसे कहता है कि आपने परचेज़ क्या करी है, शिवा सेल्स कॉर्पोरेशन से परचेज़ करी है। तो परचेज़ करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या रहेगा, अभी हमने ऑलरेडी यहाँ पर परचेज़ करी हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर पार्टी बनाओगे, अंडर ग्रुप में संडी कैटरी रखोगे, और यहाँ पर जो भी एड्रेस डिटेल होगी वो एड्रेस डिटेल आप डाल दोगे शिवा सेल्स कॉरपोरेशन की। डालने के बाद कंट्रोल ए बटन दबाकर आप यहाँ पर इसे सेव करोगे, और फिर दोबारा यहाँ पर आप जब परचेज अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, F12 बटन दबाकर कुछ फीचर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर अनेबल होने चाहिए। क्या क्या फीचर ऑप्शन आपके पास अनेबल होने चाहिए, तो सबसे पहले यूज़ इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेज़र। यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ लेज़र टू ऑटो कैलकुलेट वैल्यू इन इनवॉइस मोड, यहाँ पर एलोकेट एडिशनल कॉस्ट, और यहाँ पर अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र, अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक आइटम फॉर लेज़र, और यहाँ पर प्रोवाइड परसेंटेज ऑफ राउंडिंग मेथड। ये सब आप ऑप्शन चालू करोगे, और चालू करने के बाद कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर दोगे। यहाँ रखोगे आप चालू इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस, और यहाँ आप चालू करोगे अप्रूव्ड बाय वैल्यू, और यहाँ आप चालू करोगे अलाउ कॉस्ट एलोकेशन और स्टॉक आइटम। अगर आपने यहाँ पर कंपनी बनाने के बाद ये ऑप्शन ठीक से चालू नहीं करें तो आपका जो भी एडिशनल खर्चा हो रहा होगा वो आपकी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके ये बाकी ऑप्शन आपके ऑन रहें। उसके बाद हम यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर बनाएंगे क्लॉथ, और यहाँ पर इसके आप ऑल्ट सी बटन दबा के बना लोगे अंडर ग्रुप में इसके रॉ मटेरियल बना लेने के बाद आप यहाँ पर यस करके रखोगे मेंटेन बैचेस यस, और बाकी इसके अलावा जितने भी ऑप्शन रहेंगे आप वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नो ही करके रखोगे। आगे कंट्रोल ए बटन दबाकर हम इसे सेव करेंगे, और यहाँ पर अब आपको जो डिटेल दी गई है, तो देखो आपको क्या दिया गया है, बैच नंबर, शेड, कलर, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। ये डालने के लिए आपको करना क्या रहता है, बेसिकली आप यहाँ पर न्यू नंबर डालते हो, और यहाँ पर जो दिया गया आपको बैच 1
तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, तो आपको अगर कोई नया बनाना है तो नया नंबर डाल देते हो 1001 स्लैश यहाँ पर 01 फिर स्लैश और कलर आपका रेड है तो आप रेड कलर डाल के यहाँ पर एंटर बटन दबा दोगे। तो जैसे आप एंटर बटन दबाओगे तो कुछ इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ आपने क्वांटिटी डाली, यहाँ आपने प्राइस डाल दिया और टोटल आपका अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकता है। फिर कहता है कि यहाँ पर आप एंड लिस्ट करोगे या न्यू नंबर। आपके पास अगर सभी का आइटम का ये जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है सभी का यहाँ पर रेट सेम है तो आप यहीं पर क्या कर सकते हो, न्यू नंबर कर सकते हो। न्यू नंबर करने के बाद आप यहाँ पर बाकी डिटेल नीचे आराम से ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइस आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पर एंड लिस्ट करोगे और एंड लिस्ट करने के बाद फिर आप दोबारा से यहाँ बनाओगे, दोबारा सेम वही नंबर लोगे 1002 शेड 02 और कलर आपका ये और फिर यहाँ पर रेट डालोगे और ऐसे सेव कर दोगे। फिर आप अगली आइटम लोगे और सेम वही न्यू नंबर लेने के बाद बैच शेड कलर और क्वांटिटी और प्राइस डाल के सेव करते रहोगे। तो बाकी सारी आइटम आप इस तरह से बनाओगे ऑल्ट सी बटन दबा कर और यहाँ पर एक एक सिंगल इंडिविजुअल क्वांटिटी आप यहाँ से डालते रहो। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर अब आप आओगे फ्राइड के अंदर। तो फ्राइड के अंदर जब आप बनाओगे फ्राइड को यहाँ पर और यहाँ पर आप चालू करोगे इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस, अप्रूव्ड बाय वैल्यू और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यस। फिर नीचे आपको डिस्काउंट मिलेगा रिसीव, इसके अंडर ग्रुप में आप डालोगे इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड और यहाँ चालू करोगे आप अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यस। ठीक है, ये डालने के बाद सब चीज़ें जब आप डाल दोगे यहाँ पर ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पहली परचेज अपनी कंप्लीट कर ली और कंट्रोल बटन दबाकर सेव कर दिया। उसके बाद हम आप आगे देखते हैं हमारी अगली परचेज यहाँ पर बजरंग फैब्रिक से। तो सेम हमने वैसे ही अगली परचेज भी करी और हमने यहाँ पर परचेज करी बजरंग फैब्रिक से, बिल नंबर डाला और यहाँ पर कंट्रोल ए बटन दबाया सिंडिकेटर और यहाँ पर हमने एड्रेस वगैरह डाल के सेव कर दिया। कंट्रोल ए बटन दबाया, कंट्रोल ए बटन दबाया और परचेज अकाउंट में आपको दोबारा से ठीक ऑप्शन चालू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने ऑप्शन चालू कर दिए तो वही आपके लिए यहाँ पर इनफ है। फैब्रिक बनाओगे दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाकर अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल और यहाँ पर दोबारा मेंटेन बैचेस को ऑन करोगे, कंट्रोल ए से सेव करोगे और बाकी आप देखोगे आप इन सभी में प्राइस सेम था तो हमने एक ही बार में यहाँ पर बाकी सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी। कंट्रोल ए बटन दबाकर आगे हम यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं। फिर आगे हमने यहाँ पर डायनम भी खरीदा और इसके अंदर भी सेम रेट है तो हमने यहाँ पर सारी की सारी डिटेल एक बार में ही डालकर इसे भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। नीचे आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा है अदर एक्सपेंसेस उसको हमने यहाँ पर फ्राइड के अंदर ही डाल दिया और यहाँ पर आगे आपने 500 रुपये 5000 रुपये ऐड कर दिए तो बिल की वैल्यू आपकी 20,600 रुपये यहाँ पर आ गई। तो ये आपकी नॉर्मल परचेज़ हो जाएगी। फिर इसी तरह से आगे आपने अगली परचेज़ मीनाक्षी इंटरप्राइज से करी जिसके अंदर हमने अपनी बाकी डिटेल्स साइज़ कलर वगैरह हमने सब कुछ यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद आपने अगली परचेज़ करी है हरी ट्रेडर से और हरी ट्रेडर से भी हमने सेम एज इट इज़ परचेज़ करी। पैंट फैब्रिक हमने ख़रीदा और इसकी डिटेल हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से डाली हुई है और बाकी हमारा जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लगा वो हमने यहाँ पर फ्राइड के अंदर ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, ये हमारी परचेज़ कंप्लीट। फिर उसके बाद आखिरी आपकी परचेज़ है आई विलेज सोशल सोल्यूशन से और यहाँ पर जब आपने प्रोडक्ट ख़रीदा तो इसके अंदर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है और जब डिटेल नहीं रहेगी आपकी कोई भी तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे,
यहाँ पर अब आप अंडर ग्रुप में रॉ मटेरियल और बैच वाइज डिटेल को यहाँ पर आप अभी फ़िलहाल वो मिले, यहाँ पर आप बैच वाइज डिटेल को नो करोगे और यहाँ पर आपने दोबारा नॉर्मल अच्छा खरीदा, इसे भी हम क्या कर देंगे सर ये फिक्स में से आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, रॉ मटेरियल डाला और यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं है तो आप बैच वाइज डिटेल फिलहाल यहाँ पर बंद करके रखोगे, जिसमें आपको डिटेल दी गई होगी उसी में ही आप यहाँ पर क्या करोगे, बैच वाइज डिटेल्स को ऑन करके रखोगे, अदरवाइज आप यहाँ पर बैच वाइज डिटेल ऑन करके नहीं रखोगे। इसके साथ साथ अब आप आगे देखोगे तो कहता है कि आपने बटन खरीद लिया और इसमें हमने रिविट और पॉलीथीन भी खरीदी, लेकिन जब आप रिविट और पॉलीथीन के लिए देखोगे यहाँ पर तो कहता है कि आपने जो रिविट खरीदा है वो एक पैकेट खरीदा है और एक पैकेट के अंदर आपकी 100 क्वांटिटी और 100 अगर आपने 1000 पैकेट खरीद लिए तो आपने टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी। यहाँ पर हमने जो रिविट खरीदा वो पैकेट में खरीदा, लेकिन जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे, पीस में करेंगे। तो दो तरीके, या तो आप यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट को चालू कर लो टैली के अंदर, या आप परचेज करते वक्त ही इसकी यूनिट को कन्वर्ट कर लो, पैकेट की जगह आप इसे पीस में कन्वर्ट कर लो। लेकिन आपने अगर कोई आइटम बनाकर उसकी एंट्री डाल दी तो एंट्री डालने के बाद आप यहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाओ। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पर कंट्रोल डी बटन दबाकर इस आइटम को यहाँ से रिमूव करो। रिमूव करा आपने, फिर कंट्रोल ए बटन दबा के सेव करो। सेव करने के बाद अब आप क्या करो, अल्टर में आओ और स्टॉक आइटम में आओ और आपने जो आइटम खरीदी है पॉलीथीन उसकी यूनिट बदलो, पीस के अंदर करो। फिर रिविट की आप भी यूनिट बदल के किसमें करो, पीस के अंदर। और एक हमने यहाँ पर जो मटेरियल चैन खरीदा हुआ है इसको भी हम अभी फ़िलहाल पीस में कर देते हैं। ये करने के बाद अब आप दोबारा आओ वाउचर के अंदर और यहाँ पर अब आपने जो सामान खरीदा है एक बार पहले रिविट, तो रिविट हमने डाल दिया। क्वांटिटी अगर हमने रिविट की 1000 पैकेट खरीदे और एक पैकेट के अंदर 100 पीस हैं, तो हमने जो टोटल क्वांटिटी खरीदी वो 1 लाख, और अब इसका टोटल अमाउंट कितना है, तो कहता है कि 60,000 रुपये का ख़रीदा आपने, तो 60,000 रुपये आप यहाँ डालोगे तो पर पीस का रेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या खरीदा, यहाँ पर पॉलीथीन खरीदी और पॉलीथीन के अंदर भी कह रहा है कि एक पैकेट के अंदर आपके 1000 पीस हैं और आपने यहाँ पर टोटल जो पैकेट खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं, वो 100 खरीदे हैं। तो ये भी आपने यहाँ पर 1 लाख खरीद लिए और ये टोटल आपने सिर्फ 9,000 के खरीदे हैं। और चैन खरीदी आपने यहाँ पर 1 लाख और ये आपकी 1 रुपये पर पीस है। और नीचे अब हम देखेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो गई, सेम आ गई। कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इसे सेव कर दोगे तो आपने यहाँ पर जो टोटल परचेज़ है अपनी, वो आपने टोटल परचेज़ यहाँ पर अपनी कर ली। परचेज़ हो जाने के बाद आगे अब आपको करना क्या है, परचेज़ हो गई आपके यहाँ पर। अब परचेज़ हो जाने के बाद आगे हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाना है जिसका नाम हमें यहाँ पर दिया गया है डिज़ाइन नंबर 1001 और पहले आपसे कह रहा है कटिंग मास्टर का नाम आप बनाओ यहाँ पर। तो आपको कुछ ऑप्शन और चालू करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अल्टर के अंदर आ जाना, वाउचर टाइप के अंदर आना और यहाँ मिलेगा आपको स्टॉक जनरल, और यहाँ पर स्टॉक जनरल के अंदर आने के बाद यहाँ ऑप्शन चालू कर लेना आप क्या, यूज ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, यस करना, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करने के बाद फिर आप आना यहाँ पर क्रिएट के अंदर और यहाँ अब आप आना गोडाउन के अंदर और गोडाउन अब आप क्या करना, क्रिएट करना। क्या नाम रखेंगे अब यहाँ पर हम, कटिंग मास्टर रोहित, तो आप यहाँ पर नाम रख दोगे क्या, कटिंग मास्टर रोहित। एंटर बटन दबाकर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव। और सेव करने के बाद अब आप आओगे वाउचर के अंदर और यहाँ पर अब आप F10 बटन दबाने के बाद देखोगे आपको आना रहेगा स्टॉक जनरल के अंदर। एंटर बटन दबाओगे तो अब आप डायरेक्ट आ जाओगे कहाँ पर, कंजप्शन, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपके पास क्या दिखाएगा यहाँ पर, प्रोडक्शन। अब कंजप्शन का मतलब क्या है कि अगर आप डिज़ाइन नंबर 1001 बना रहे हैं तो उसको बनाने में आपका क्या क्या मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है।
तो मटेरियल यहाँ पर कह रहा है कि पैंट फैब्रिक 330 मीटर में आपने यहाँ पर जो पीस जनरेट करें वो 500 पीस यहाँ पर आपने जनरेट कर दिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल डाल देना है पैंट फैब्रिक कहाँ से, मेन लोकेशन से कितना। तो आपको यहाँ पर जो फैब्रिक चूज़ करना है वो फिनिश गुड्स वाला चूज़ करना है। तो यहाँ आपने फिनिश गुड डाला, पहले वाले की क्वांटिटी 100 है। तो क्वांटिटी पहले की 100 है तो हमने 100 डाल दिया। फिर दूसरे वाले की क्वांटिटी कितनी है आपकी, 110 है तो हमने 110 डाल दिया। और लास्ट में जो तीसरे की क्वांटिटी है वो 120 है तो हमने यहाँ पर 120 डाला और एंड लिस्ट कर दिया। और अब हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, तो आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम आपने यहाँ पर रखा डिज़ाइन नंबर 10001 और ऑल्ट सी बटन दबाकर अब आपने रख दिया ये फिनिश गुड्स। कंट्रोल ए बटन दबाया और आपने इसको रखा पीस के अंदर और कंट्रोल ए बटन दबाकर आपने यहाँ सेव कर दिया। बनाने वाले का नाम कटिंग मास्टर रोहित है। कितनी क्वांटिटी अब आपने बनाई, 500। और टोटल खर्चा आपका कितना आ गया इसको बनाने का, तो 19889.10 खर्चा आया। और एक्स्ट्रा खर्चा क्या आया, यानी कि जॉब वर्क चार्जेस। जॉब वर्क चार्जेस हमारे यहाँ पर 3 रुपये पर पीस के हिसाब से आया। तो हमने यहाँ पर देखो आगे कैलकुलेशन यहाँ पर कर ली। तो कटिंग मास्टर को हमने यहाँ पर जो जॉब वर्क पे किया वो, या जॉब वर्क हमें जो देना है वो 3 रुपये पर पीस के हिसाब से देना है। पीस हमने यहाँ पर बनाए 500 और यहाँ पर आप ऑल्ट सी बटन दबा के लिख दोगे जॉब वर्क चार्जेस। अंडर ग्रुप में इसके आप डालोगे एक्सपेंस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टिव डीएस करोगे, अप्रूवेड बाय वैल्यू रखोगे, कॉस्ट सेंटर नो कर देना और अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पर हम यस कर देंगे। टोटल जो हमारा खर्चा आ गया पर पीस को बनाने का, हमने जो कटिंग मास्टर रोहित को दिया वो 1500 रुपये दिए, 5 रुपये पर पीस के हिसाब से। जॉब वर्क चार्जेस तो जैसे ही आप डालोगे ये 3 रुपये पर पीस, ये या 3 रुपये पर पीस के अंदर और आपकी कॉस्ट के अंदर यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने यही डिज़ाइन नंबर 1001 कटिंग मास्टर रोहित से 500 पीस आगे भेज दिए। कहाँ पर, अब आपने भेज दिए डिज़ाइन नंबर 1001 स्टिचिंग कमल पर। और अब आपने यहाँ पर इसे जो जॉब वर्क दिया वो 8 रुपये पर पीस के हिसाब से जॉब वर्क दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या नाम रख दिया, हमने यहाँ पर नाम रख दिया स्टिचिंग कमल। ऑल्ट सी बटन दबा के आपने बनाया स्टिचिंग कमल। और अब आपने जो जॉब वर्क दिया वो कितना जॉब वर्क दिया, आपने इसको 500 क्वांटिटी बनवाई और 500 क्वांटिटी का जो जॉब वर्क आपने यहाँ पर दिया इनको, वो आपने जॉब वर्क जो पे किया 8 रुपये पर पीस के हिसाब से। 500 मल्टीप्लाई आपने 8 किया तो 4000 रुपीज़ आपका जॉब वर्क हो गया। और ये जॉब वर्क अभी हम इसकी कॉस्ट के अंदर क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर डिज़ाइन नंबर 1001 स्टिचिंग से 500 पीस आपने आगे भेज दिए। कहाँ पर, अब आपने ऑल्ट सी बटन दबाया और ये आपने भेजे वॉशिंग लाला जी पर। तो आपने लिखा वॉशिंग लाला जी, 500 पीस आपने भेजे और क्या डाल दिया आपने यहाँ पर जॉब वर्क चार्जेस कितना, वॉशिंग लाला जी को आपने जो दिया 40 रुपये पर पीस के हिसाब से दिया बनाने का। तो 40 रुपये पर पीस हमने डाल दिया यहाँ पर। 20,000 रुपये जॉब वर्क, एंटर बटन दबाकर आगे हमने इसे भी सेव कर दिया। उसके बाद आगे यही डिज़ाइन नंबर 500 पीस हमने वॉशिंग लाला से आगे भेज दिए डिज़ाइन नंबर 1001 के रोहित प्रेसिंग रोहित पर। तो आपने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर गोडाउन बना लिया प्रेसिंग रोहित का। और यही 500 पीस आपके अब आगे चले गए रोहित के पास। और रोहित को इस बार हमने जो जॉब वर्क दिया वो 4000 रुपये जॉब वर्क, कितने रुपए पर पीस के हिसाब से, 8 रुपये पर पीस के हिसाब से।
एंटर बटन दबाकर आगे हमने सेव किया और फिर यही डिज़ाइन नंबर 1 500 पीस प्रेसिंग रोहित से हमने अपने गोडाउन मेन लोकेशन में मंगा लिए, यही 500 पीस। और अभी जो फाइल पर पीस की कॉस्टिंग निकल कर आई वो 98 रुपये 78 पैसे निकल कर यहाँ पर आ रही है। फर्स्ट प्रोडक्ट आपका बनके यहाँ पर क्या हो गया, रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है प्रोडक्ट नंबर 2, डिज़ाइन नंबर 2। और इस बार जो आप डिज़ाइन नंबर 2 बनाओगे वो कहता है कि डिज़ाइन नंबर 2 बनाने के लिए आपको यहाँ पर साइज़ भी बनाना है। तो पहले डिज़ाइन नंबर 2 बनाने के लिए क्या फैब्रिक, क्या मटेरियल यूज़ किया हमने, तो डायनम 01 हमने यूटिलाइज़ किया। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कंजम्पशन के अंदर डायनम 01 मेन लोकेशन में हमारे पास स्टॉक है। कौन कौन सा यूटिलाइज़ किया, तो कहता है कि रेड कलर 100 मीटर वाला और 120 मीटर वाला। तो यहाँ पर आप देखोगे रेड कलर 100 मीटर और दूसरा वाला जो आपके पास रेड कलर है 120 मीटर। ये आपने यूटिलाइज़ कर लिया और ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने बनाया है डायनम 1002 फिनिश गुड्स। और यहाँ पर अभी आप साइज़ नहीं बनाना, साइज़ हम बनाएंगे एकदम आखिर में। अभी यहाँ पर नो बटन दबाकर सेव करना और आगे अब बनाने वाले का नाम के यहाँ पर कटिंग मास्टर रमेश कुमार। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, ऑल्ट सी बटन दबाकर हमने बनाया कटिंग मास्टर रमेश कुमार। और यहाँ पर हमने जो पीस बनाए इस बार वो पीस बनाए हमने 300। तो हमने 300 क्वांटिटी डाली और जो अभी हमारा टोटल खर्चा आया 2501 रुपये 40 पैसे। और जॉब का जो हमारा खर्चा आया वो कितना खर्चा आया, यहाँ पर 3 रुपये पर पीस हमने रमेश कुमार को देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो खर्चा हो गया वो 900 रुपये होगा और 900 रुपये भी इसकी कॉस्ट में अब यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आगे यही डिज़ाइन नंबर 1002 आपने 300 पीस कहाँ भेज दिए। अब आपने डिज़ाइन नंबर 1002 के जो पीस हैं वो 100 पीस आपने भेजे कारीगर मोहित के पास। तो यहाँ आपने डाला कारीगर मोहित 100 पीस। फिर आपने यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 1002 के जो पीस बाकी भेज दिए कारीगर राजू के पास 100 पीस आपने भेजे। और उसके बाद हमने डिज़ाइन नंबर 1002 के बाकी जो पीस बने हैं वो कारीगर नीरज के पास आगे भेज दिए 100 पीस। तो यहाँ पर आगे हमने मेन स्टोर से 100 पीस कारीगर मोहित, कारीगर राजू जो 150 दिया गया इसको आप 100 करना और कारीगर नीरज को भी आप यहाँ पर 100 ही कर लेना, क्योंकि पीस हमने यहाँ पर 300 ही बनाए तो 350 पीस हम यहाँ पर दे ही नहीं सकते। 300 पीस ही में आगे यहाँ पर क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। ठीक है, तो 100 100 और 100 300 हमारे टोटल पीस हो गए यहाँ पर हमने दिया। और अब इसका जो जॉब वर्क आया वो क्या आ गया, तो कहता है कि पर पीस को बनाने के 40 रुपये और आपके पास 300 पीस थे तो 300 मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 40 कर देते हैं तो आपका जो जॉब वर्क आ गया वो आपका आ गया 12,000 रुपये टोटल आपका यहाँ पर खर्चा आ गया। आपने यहाँ 12,000 डाल दिया, एंटर बटन दबाकर सेव कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर यही डिज़ाइन नंबर 1001 आपने कारीगर मोहित से 100 पीस, फिर आपने डिज़ाइन नंबर 1001 के कारीगर नीरज से 100 पीस और फिर डिज़ाइन नंबर 1002 के आपने जो आगे 100 पीस हैं वो किससे ले लिए, कारीगर राजू से। और ये अब आपने 1002 के आपने पूरे 300 पीस आगे भेज दिए किसके पास, यहाँ पर अब हमने भेज दिए वॉशिंग लाला जी के पास। हमने यहाँ वॉशिंग लाला जी ऑलरेडी बना रखा है, 300 पीस हमने भेजे और अब हमने यहाँ पर इनको जो जॉब वर्क पे किया वो हमने 45 रुपये पर पीस के हिसाब से पे किया है। तो यहाँ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 13,500 रुपये इनका जो जॉब वर्क है वो बनेगा। एंटर बटन दबा के सेव कर दिया। फिर डिज़ाइन नंबर 1002 वॉशिंग लाला जी से आपने
300 पीस आगे बनाकर कहाँ मंगा लिए, अपने पास मेन लोकेशन पे। अब जब आपके पास यहाँ मेन लोकेशन पे ये सामान आएगा ना, तो यहाँ पर अब आप दोबारा कंट्रोल एंटर बटन दबाकर बैच वाइज डिटेल अभी तक आपने जो नो कर दिया था, इसे यहाँ पर क्या कर दोगे, आप दोबारा यस करोगे, कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करोगे। और अब आपके पास जब मेन लोकेशन में आ रहा है तो यहाँ आप रखोगे न्यू नंबर, और साइज़ हमारे थे 22 के 50 पीस। और यहाँ हम बना देते हैं बाईस के 50 पीस। न्यू नंबर डाल देते हैं 22 के 50 पीस। और रेट हमारा अभी क्या रहा था, 1 मिनट, हम इसका रेट एक दोबारा देख लेते हैं यहाँ से नो करके। और डिज़ाइन नंबर 1002 वॉशिंग डाला से 300 पीस, 96 रुपये 34 पैसे का। और एक बार ऐसे ही डिज़ाइन नंबर 1002 यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम, कहाँ पर, मेन लोकेशन में। कितने पीस, पूरे 300 पीस। और एक बार हम इसे यहाँ पर सेव कर देते हैं। सेव कर देने के बाद अब आप दोबारा यहाँ पर आ जाओ और एक बार हम इसे दोबारा से चालू करके देखते हैं बैचेस के लिए। और यहाँ पर अब आप न्यू रख दो, न्यू नंबर 22 साइज़ के आपने जो बनाए हैं 50 पीस। फिर आपने एंडलेस कर देना है। फिर आपने यहाँ पर रखना है न्यू नंबर 24 साइज़ के आपने यहाँ बनाए हैं 50 पीस। फिर आपने यहाँ एंडलेस कर देना है न्यू नंबर, और 26 साइज़ के आपने बनाए हैं 50 पीस। और फिर एंडलेस कर देना है और न्यू नंबर 28 साइज़ के अब आपने बनाए हैं 50 पीस। और फिर एंडलेस कर देना है, फिर न्यू नंबर, और लास्ट में आपने 30 साइज़ के भी 50 पीस बनाए हैं। और आगे हमने यहाँ पर इसे बत्तीस साइज़ के भी इसके अंदर 50 पीस बनेंगे। न्यू नंबर और 32 साइज़ के भी हमने 50 पीस बनाए। टोटल हमने यहाँ जब तो पहले डाल दिए थे, ठीक है। तो ये अब आप इसमें एक स्टेप हमारा रह गया पैकिंग आरती। हम यहाँ पर पहले पैकिंग आरती भी बना देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर से चालू कर देते हैं। लास्ट में आखिर में आप यहाँ पर करना। तो एक बार अभी हम इसे दोबारा से फ़िलहाल अभी इस एंट्री को हम क्या कर देते हैं, एक बार डिलीट कर देते हैं। और एक बार अब हम दोबारा यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 1002 300 पीस आगे भेज देते हैं। कहाँ पर, डिज़ाइन नंबर 1002 ये हम भेज देते हैं आगे पैकिंग आरती पर। तो हमने यहाँ से बना लिया पैकिंग आरती। और आगे हमने यहाँ पर अब चालू, इसको एक बार फिलहाल नो कर देते हैं। और पैकिंग आरती अब हमने बना लिया और 300 पीस आगे हमने भेजे। और कंट्रोल ए से हमने यहाँ पर से भी इसका जो वक्त डाल देते हैं। पहले आरती का जो वक्त बना है यहाँ पर 3 रुपये 3.5 रुपये पर पीस के हिसाब से 1050। सेव करा हमने यहाँ पर। सेव करने के बाद फिर हमने डिज़ाइन नंबर 1002 कहाँ भेजा, ये हमने आगे भेज दिया।
पैकिंग आरती से 320 ये हमने भेज दिए कहाँ पर, डिज़ाइन नंबर 1002 ये हमने अपने पास मंगा लिए मेन लोकेशन में। और कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इसे यहाँ पर सेव कर देने के बाद दोबारा आप इस एंट्री को एक बार मॉडिफाई कर लेना। और यहाँ अब आपने अभी जो साइज़ नहीं बनाए थे वो यहाँ चालू कर देना, बैच वाइज साइज़। और अब न्यू नंबर ले लेना 22 साइज़ 50 पीस, और एंड लिस्ट, फिर न्यू नंबर 24 साइज़ 50 पीस, फिर एंड लिस्ट, फिर न्यू नंबर 26 साइज़ 50 पीस, फिर एंड लिस्ट, और फिर यहाँ पर आप क्या कर देना, न्यू नंबर और आपके 28 साइज़ 50 पीस, और यहाँ पर फिर न्यू नंबर और 30 साइज़ आपके यहाँ पर कितने 50 पीस, फिर एंड लिस्ट, फिर न्यू नंबर 32 साइज़ आपके 50 पीस। एंड लिस्ट करने के बाद अब आप क्या कर देना, ऐसे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव हो जाएगा। और जैसे अब आप सेव हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आओगे, बैच के अंदर, और डिज़ाइन नंबर 1002 तो देखोगे आपको इस तरह से साइज़ भी दिखाएगा। और अगर हम स्टॉक देखें डिज़ाइन नंबर 1002 का तो यहाँ पर आपको स्टॉक भी आपको इस तरह से दिखाने लग जाएगा। तो बैचेस भी दिखाएगा, यहाँ पर बैच के हिसाब से आपके पास क्या क्या स्टॉक हैगा वो भी आपको बता देगा। यहाँ बता देगा कि भाई इस बैच के अंदर आपके पास इतने पीस अभी अवेलेबल है। ये बैचेस वाइज भी रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आपने एक में 300 पीस और एक में आपने भी 50 पीस बनाए, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वाले पे डिज़ाइन नंबर 1 के अंदर कोई साइज़ नहीं बनाया था, लेकिन डिज़ाइन नंबर 2 के अंदर हमने यहाँ पर साइज़ को क्या करा है, जनरेट किया, बनाया। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, यहाँ से आगे हम अब बनाएंगे अपना डिज़ाइन नंबर 3। और डिज़ाइन नंबर 3 अब हमने बनवाया कटिंग मास्टर 21 से। तो अब यहाँ पर आप सिंपल इसको बनाने में क्या मटेरियल हमने यूज़ किया, डायनम 200 मीटर डायनम में हमने 250 पीस बनाए हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपने सिंपल डायनम यूज़ करी, मेन लोकेशन, और कौन सा रेड कलर आपने 200 मीटर ये यूज़ कर लिया, 200 मीटर आपने डाल दिया। और बाकी और दूसरा मटेरियल भी यहाँ पर इसको बनाने में क्या है लग रहा है, जिसमें चैन, बटन, रिविट और पॉलीथीन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो चैन कह रहा है कि एक पीस में एक लग रही है, और पीस आपने बनाए यहाँ पर 250। तो यहाँ पर आपने मटेरियल क्या डाल दिया, चैन डाल दिया, और आपने डाला यहाँ मेन लोकेशन, और एक पीस को बनाने में एक चैन लग रही है, तो पीस बनाया आपने 250, तो आपकी 250 चैन यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी। और एंटर, आगे क्या करा आपने, 8 बटन कितने लगे आपके 8, और कौन से, गोल्डन कलर वाले, तो आपने डाल दिया गोल्डन कलर, मेन लोकेशन। एक पीस में आपके 8 बटन लग रहे हैं और आपने पीस बनाए 250। तो कंट्रोल एन बटन दबाया, 250 मल्टीप्लाई आपने क्या कर दिया, 8 कर दिया, 2000 आपके यहाँ पर बटन लग गए। और फिर क्या लग रहा है आपका 30 रिविट इन 1 पीस, एक पीस के अंदर आपने 30 रिविट लगाए हैं, और आपके पीस जो यहाँ पर बने हैं वो 250 पीस बने हैं। तो कंट्रोल एन बटन दबाया, 250 मल्टीप्लाई आपने 30 किया, 7500 आपके रिविट लग गए। और लास्ट में आपने पॉलीथीन का यूज़ किया मेन लोकेशन से, और पॉलीथीन करा 100 पिन 1 पीस। तो 255 मल्टीप्लाई अगर आप 100 कर दोगे तो आपकी 25 सारे यहाँ पर पॉलीथीन लग गई। और यहाँ आपने ऑल्ट सी बटन दबाकर बना दिया डिज़ाइन नंबर 1004। ये आपके लिए फिनिश गुड्स है। पीस के अंदर बैच वाइज डिटेल अभी फ़िलहाल नो करोगे। और आपने अब इस बार जो प्रोडक्ट बनवाया वो कटिंग मास्टर 21 से बनवाया। तो हम नीचे आ जाते हैं, कटिंग मास्टर हमने 21 बना दिया, और यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर 21 बनाया, और हमने पीस बनाया अभी इस बार 250। और अभी जो खर्चा आया 10,000, ये अमाउंट उठाकर आप यहाँ डाल दोगे,
और उसके बाद जॉब वर्क चार्जेस आपका कितना लग गया यहाँ पर इसको बनाने में। तो जॉब वर्क चार्जेस आपने जो कटिंग मास्टर इको को दिया वो 3 रुपये पर पीस के हिसाब से दिया है। तो 750 रुपये आपका खर्चा आ गया, 750 रुपये आपने डाल दिया, एंड लिस्ट कर दिया। और उसके बाद डिज़ाइन नंबर 1002 आपने कटिंग मास्टर 3 है आपका, हमने यहाँ पर 250 पीस आगे भेज दिए। अब इसके पास तो हमने AFO अनिल फैब्रिकेशन के पास भेजे, कंट्रोल से हमने यहाँ पर सेव किया 250 पीस। और अभी यहाँ पर हमने जो इसको जॉब वर्क देना है वो आपका 250 पीस बनाया, पर पीस का 8 रुपये। तो यहाँ आपने डाल दिया कितना, 2000 रुपये अमाउंट टोटल बनता है। और उसके बाद आपने यही डिज़ाइन नंबर 1003 आपने अब AFO से 250 पीस आगे कहाँ भेज दिए, आपने अब भेज दिए यहाँ पर मेन लोकेशन में 250 पीस। और कंट्रोल A बटन दबाकर आपने यहाँ पर इसे सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब आप दोबारा से डिज़ाइन नंबर 3 के अंदर आपको अगर साइज़ बनाने हैं तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, साइज़ जनरेट कर लोगे। तो यहाँ पर अब आप दोबारा आओगे, डिज़ाइन नंबर 3 पर क्लिक करोगे, कंट्रोल एंटर बटन दबाओगे और यहाँ चालू करोगे। अब आप बैच वाइज डिटेल यस, कंट्रोल ऐसे सेव करोगे और यहाँ रखोगे न्यू नंबर। और अब आपने क्या बनाया, साइज़ 22 से 26, आपने 22/26 डाला। और इसके आपने जो पीस बनाए हैं वो 100 पीस हैं। फिर आपने यहाँ पर एंड लिस्ट किया न्यू नंबर, और इस बार आपने 26 से 30 हमने साइज़ बनाए 100। और इसके साथ आपने यहाँ पर एंड लिस्ट किया। फिर आपने न्यू नंबर लिया और कितना, 34 से 34, 50 पीस हमने बनाए, एंड लिस्ट किया। और यहाँ पर अब हमने 250 पीस बना दिए और इसके अंदर भी हमने साइज़ जनरेट कर दिया। हमारा डिज़ाइन नंबर 3 बन के तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पर जो बनाना है वो बनाना है हमें यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 4। अब डिज़ाइन नंबर 4 बनाने के लिए दोबारा आप आ जाओगे कहाँ पर, वाउचर के अंदर। और आगे हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, डेट डालेंगे। तो सबसे पहले हमने इसका क्या मटेरियल यूज़ किया, तो यहाँ पर पैंट फैब्रिक आपने यूज़ किया है। तो आपने यहाँ डाल दिया पैंट फैब्रिक मेन लोकेशन के अंदर। और अब आपने जो यूज़ किया बैच नंबर वो 402 65402, पहले में 130 क्वांटिटी और दूसरे में 120 क्वांटिटी। तो ये रहा, पहले में 130 क्वांटिटी 21 नंबर और फिर 22 नंबर आपने यूज़ किया। 130 क्वांटिटी आपने यहाँ डाल दी। और आगे एक आपने 22 नंबर के लिए जो क्वांटिटी यूज़ करी है वो कितनी क्वांटिटी यूज़ करी है, 120। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास स्टॉक है वो 140 मीटर का है, लेकिन हमने 120 मीटर ही यूटिलाइज़ करा है यहाँ पर इसमें। और आगे हमने यहाँ पर क्या मटेरियल यूज़ किया, चैन, बटन, रिबिट और पॉलीथीन। हमने यहाँ पर जो बाकी मटेरियल भी यूज़ करा है हम वो भी डाल देते हैं यहाँ पर। आगे हमने यूज़ किया चैन, मेन लोकेशन हमने डाला और कहता है कि 1 चैन गोल्डन 4 इंच वाली, एक पीस में एक लगी और पीस हमने बनाया भी यहाँ पर 290। तो आपकी जो चैन लग जाएगी वो 290 लगेगी। और आगे आपने जो यूज़ किया 9 बटन गोल्डन इन 1 पीस, एक पीस में आपने यहाँ पर गोल्डन के 9 बटन लगाए और आपने अभी जो पीस बनाए वो 290 पीस बनाए। तो कंट्रोल N बटन दबा के हमने क्या कर दिया, 290 मल्टीप्लाई कितने लग रहे हैं एक पीस में 9, तो हमने यहाँ पर 9 डाल दिया। 2610 आपके बटन लग गए। और क्या लग रहा है आपका, और 40 रिबिट इन 1 पीस, एक पीस के अंदर आपने 40 रिबिट लगाए। मेन लोकेशन डाला हमने, कंट्रोल N बटन, दबाया हमने यहाँ पर 290 मल्टीप्लाई हमने 40 किया। तो यहाँ पर आपकी 11,600 रिबिट लग गए। और आपने यहाँ पर पॉलीथीन डाल दिया मेन लोकेशन से, कितनी लग गई, 200 पिन इन 1 पीस। तो यहाँ पर कंट्रोल N बटन दबाया, 290 मल्टीप्लाई आपने कर दिया 200, तो 58,000 यहाँ आपने डाल दिया पॉलीथीन का। और यहाँ आपने जो बनाया इसे डिज़ाइन नंबर 1004 बनाया आपने। और ये भी आपके लिए फिनिश गुड्स है पीसेस के अंदर। बैच वाइज डिटेल फ़िलहाल अभी आप नो करेंगे। और इसको बनाने वाला पर्सन जो है वो यहाँ पर कौन है, कटिंग मास्टर रिक्की ही है।
तो हमने यहाँ पर डाल दिया कटिंग मास्टर इक्की, और आगे और कटिंग मास्टर इक्की हमने ऑलरेडी वैसे ही बनाया हुआ था पहले ही। पीस आपके यहाँ पर जो जनरेट करने हैं आपने, वो आपने पीस जनरेट किए यहाँ पर 290 पीस बनाए हैं आपने, तो यहाँ पर आपने 290 पीस डाल दिया, और जो टोटल खर्चा आया इसका 29,952.10। और यहाँ आपने क्या कर दिया, एंड लिस्ट कर दिया, और अभी जो वक्त भी डाल दो यहाँ पर आपका जो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, जो वक्त जो कॉस्ट है वो भी हम डाल देते हैं। कितना बना, तो कहता है कि 3 रुपये पर पीस 290 पीस बनाए यहाँ पर, तो 290 पीस का कैलकुलेशन हमने यहाँ ऑलरेडी करा हुआ है 870 रुपये। 870 रुपये हमने यहाँ डाल दिया, एंटर बटन दबाकर आगे सेव कर दिया। फिर यही डिज़ाइन नंबर 1004 मेल कटिंग मास्टर 21 से आपने आगे 290 पीस कहाँ भेज दिया, डिज़ाइन नंबर 1004 के। तो पहले आपने क्या करा, पहले आपने यहाँ पर 90 पीस भेजे अमर को, फिर आपने 100 पीस भेजे फैब्रिकेटर 1 को, और 100 ही पीस आपने फैब्रिकेटर 2 को भेज दिए। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, लिख दिया, नाम क्या दिया गया हमें पहले वाले का, फैब्रिकेटर अमर। तो हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन, हमने यहाँ पर ऑल्ट सी बटन दबाकर लिख दिया फैब्रिकेटर अमर, और इसको हमने यहाँ पर अभी 90 पीस दिए। फिर आगे एंड लिस्ट कर देना आप डिज़ाइन नंबर 1004। अब हमने यहाँ पर फैब्रिकेटर 1 को 100 पीस दे दिए, तो ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने यहाँ लिख दिया फैब्रिकेटर 1, हमने कितने पीस दिए 100। फिर हमने एंड लिस्ट कर दिया डिज़ाइन नंबर 1004, और यहाँ हमने ऑल्ट सी बटन दबाकर बना दिया फैब्रिकेटर 2, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया, कितने पीस दिए हमने यहाँ पर 100। और टोटल आपका जो वक्त आ गया इसको बनाने का, कहाँ से कहाँ तक का, इसमें से अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 720 प्लस 800 प्लस 800, तो आपका 2320 रुपये आपका खर्चा आएगा। 2320 रुपये एंड लिस्ट कर दिया आपने, और यहाँ पर आपने एंटर बटन दबाकर सेव कर दिया। फिर यही डिज़ाइन नंबर आपने 1004 पहले आपने फैब्रिकेटर अमर से 90 पीस, फिर डिज़ाइन नंबर 4, फिर आपने फैब्रिकेटर 1 से 100 पीस, और फिर आपने डिज़ाइन नंबर 1004 फैब्रिकेटर 2 से 100 पीस, और आगे आपने यहाँ पर डिज़ाइन नंबर 1004 आपने कहाँ मंगा दिया, वॉशिंग लाला जी पर भेज दिया हमने। तो हमने ऑलरेडी बना रखा है वॉशिंग लाला जी, 290 पीस हमने पूरे भेज दिए, और यहाँ पर जो इसका जो वर्क है वो भी हमने यहाँ डाल दिया 11,600। एंड लिस्ट कर दिया और एंटर बटन दबाकर आगे सेव। फिर यही डिज़ाइन नंबर आपने वॉशिंग लाला जी से 290 पीस कहाँ मंगा लिए, अपने पास लोकेशन में 290 पीस वॉशिंग लाला जी से आपने मेन लोकेशन में मंगा लिए, और अभी यहाँ पर एंटर बटन दबाकर आपने आगे सेव। सेव हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, साइज़ भी बनाने थे 22 से 26 के 90 पीस, 28 से 32 के 100 और 34 से 38 के 100 पीस। तो बनाने के लिए दोबारा आप क्या करोगे, निकाल लोगे जो आपका लास्ट एंट्री होगी उसको दोबारा यहाँ पर अब आप क्या कर देना, कंट्रोल एंटर बटन दबाना और यहाँ चालू कर देना मेंटेन बैच वाइज, कंट्रोल ऐसे सेव, और यहाँ पर न्यू नंबर 22 से 26 के 90 पीस, और आगे फिर आप यहाँ पर न्यू नंबर लेना, और उसके बाद आपको जो दिए गए 28 से 32 के 100 पीस, 28 से 32 के 100 पीस एंड लिस्ट, फिर न्यू नंबर, फिर 34 से 38 के 100 पीस एंड लिस्ट कर दोगे, कंट्रोल बटन दबाकर आगे अब आप यहाँ पर सेव कर दोगे। सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद ये काम हमारा इन्वेंट्री पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमने जिन जिन लोगों से काम करवाया, अब हम यहाँ पर उनका जो वक्त देने की एंट्री डालेंगे। तो ये एंट्री अब डालने के लिए अब आप कहाँ पर आओगे, वाउचर के अंदर
और F7 बटन दबाओगे और यहाँ लिखोगे जॉब वर्क चार्जेस और एंड लिस्ट कर दोगे। पहले वाले लॉट को बनाने में 29,500 रुपये का टोटल जॉब वर्क का खर्चा आएगा। और यहाँ अब आपने किससे बनवाया जॉब वर्क? कटिंग मास्टर रोहित से, तो आपने यहाँ ऑल्ट सी बटन दबा के बना दिया कटिंग मास्टर रोहित। ऑल्ट सी बटन दबा के लिख दिया जॉब वर्क चार्जेस, अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया सिंडिकेटर, कंट्रोल ए बटन दबाया और अभी फ़िलहाल इसे कंट्रोल ए से सेव कर दिया। हमारा जो खर्चा आया कितना आ गया? 1500 रुपये। और फिर हमने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया, स्टिचिंग कमल, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। 4000 रुपये हमें देने कमल को। फिर ऑल्ट सी बटन दबाया, वॉशिंग लाला जी, कंट्रोल ए से सेव करा। कितना अमाउंट आ गया हमारा? 20,000। और फिर हमने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाया, रोहित, कंट्रोल ए से हमने क्या कर दिया? सेव। टोटल अमाउंट कितना आ गया हमारा? 4000। और यहाँ हमने लिख दिया बीइंग जॉब वर्क ड्यू नंबर 1001। फिर आपने यहाँ दोबारा लिखा जॉब वर्क चार्जेस एंड लिस्ट किया। और आगे अब आपने किससे बनाया? कटिंग मास्टर रमेश कुमार से। टोटल खर्चा आपको कितना आया? 27,450। तो आपने डाल दिया 27,450। और यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया? कटिंग मास्टर ऑल्ट सी बटन दबा कर बना दिया रमेश कुमार, कंट्रोल ए से सेव। और अभी इसका जो फ़िलहाल जॉब वर्क है वो 900 रुपये। फिर ऑल्ट सी बटन दबाया, कारीगर मोहित, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। टोटल जॉब वर्क आपका 4000 है। फिर आपने ऑल्ट सी बटन दबाया, कारीगर राजू, कंट्रोल ए से सेव करा, 4000 है जॉब वर्क। फिर ऑल्ट सी बटन दबाया, कारीगर नीरज, कंट्रोल ए से सेव करा, 4000 रुपये जॉब वर्क है। फिर दोबारा वॉशिंग लाला जी, आपने ऑलरेडी बना रखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉशिंग लाला जी और 13,500 रुपये। फिर हमने आगे पैकिंग आरती, कंट्रोल सी से यहाँ पर हमने ऑल्ट सी से हमने बना लिया पैकिंग आरती। और यहाँ पर अब आपने लिख दिया डिज़ाइन नंबर 2 का जो, और इसे आपने सेव किया। उसके बाद अब आपने कटिंग मास्टर एक की लास्ट में 3 वाला जो भी आपका खर्चा आया था बनाने का, तो यहाँ लिखा आपने जॉब वर्क चार्जेस, टोटल खर्चा आपका 2750। और यहाँ आपने ऑल्ट सी बटन दबा के लिखा कटिंग मास्टर लिखी, खर्चा आ गया आपको 750 रुपये। फिर आपने ऑल्ट सी बटन दबा कर क्या बना लिया? F अनिल फैब्रिकेशन, कंट्रोल ए से सेव। और यहाँ आगे आपने कंट्रोल R बटन दबाया और डिज़ाइन नंबर 3 आगे। फिर हमारा लास्ट में आखिर में जॉब वर्क चार्जेस, और यहाँ पर टोटल हमारा जो खर्चा आया वो 14,790 रुपये। और पहला हमने दिया फैब्रिकेटर अमर को, कटिंग मास्टर रिक्की को। तो कटिंग मास्टर रिक्की तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना ही रखा है, इसका 870 रुपये आया। फिर आपने दोबारा ऑल्ट सी बटन दबाकर फैब्रिकेटर अमर बनाया, कंट्रोल ए से सेव। अमाउंट कितना है? 720 रुपये। फिर ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने बनाया फैब्रिकेटर 1, कंट्रोल ए से सेव। और यहाँ पर 800 रुपये जॉब वर्क। फिर ऑल्ट सी बटन दबाकर आपने बना दिया फैब्रिकेटर 2, कंट्रोल ए से सेव। और इसका भी 800 रुपये है। फिर वॉशिंग लाला जी को हमें जो जॉब वर्क देना है वो 11,000। और यहाँ आपने लिख दिया लास्ट में डिज़ाइन नंबर 4। ये हो जाने के बाद आपने सारा का सारा जॉब वर्क डाल दिया। अब सबसे मेन काम बचा रिपोर्टिंग सेक्शन देखने का। तो रिपोर्टिंग सेक्शन अब आपको अगर देखना है तो आपको आना रहेगा कहाँ पर? अब आपको आना रहेगा सबसे पहले, अब आप आओगे स्टॉक समरी के अंदर। अब आप देखोगे तो आपके पास ये 4 फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गए और रॉ मटेरियल आपके पास ये बचा हुआ है अभी। और इसके साथ साथ अब अगर आप पाओगे बैलेंस शीट के अंदर करंट सिंडिकेटर जॉब वर्क चार्जेस, तो 74,490 रुपये आपको क्या करने हैं? पे करने हैं, जो आपने यहाँ पर जॉब वर्क करवाया है, जो काम करवाया है।
अब इसके बाद आपके पास आ जाता है सेल का पार्ट। कहता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है सभी में क्या करना है, 70% प्रॉफिट रखकर आपको आगे सेल करना है। तो सेल करने के लिए अब आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट कितने का बन के तैयार हुआ है। तो स्टॉक समरी में आओगे, फिनिश गुड्स, और एक बार इसे आप ऑल्ट टी बटन दबाकर इस फाइल को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लोगे। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पर सबका 70% निकालना है। तो निकाल लो यहाँ पर 98.78 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 98.78। सेलिंग प्राइस निकल गया आपका 99.84 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 99.84। फिर आगे 53.17 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 53.17। फिर 154.28 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 154.28। और यही प्राइस अब आप क्या कर देना, आगे जो आपके पास आइटम है उस आइटम के अंदर आप डाल देना, स्टॉक आइटम के अंदर आकर, फिनिश गुड्स के अंदर आकर, और यहाँ डाल देना आप अल्टर स्टैंडर्ड रेट यस। डेट फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकल कर आया, 98.78। तो 98.78 आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेज प्राइस बन गया। और सेलिंग प्राइस अब आपने इसका जो निकाला है वो 167.52। कंट्रोल से सेव। फिर आपने डिज़ाइन नंबर 2 यहाँ पर चालू कर दिया, अल्टर स्टैंडर्ड रेट, डेट 1, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 99.84, डेट 1, और इसका दिया गया आपको 169.72। कंट्रोल से सेव। और डिज़ाइन नंबर 3 यहाँ चालू करोगे, सेट स्टैंडर्ड, कॉस्ट कितनी यहाँ पर 53.17, और इसका जो निकाला आपने डेट यहाँ पर आपने डाली फर्स्ट और 90.38। कंट्रोल से सेव। और लास्ट में डिज़ाइन नंबर 4, इसका भी हमने डाल दिया डेट फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस 154, और इसका हमने सेलिंग प्राइस बनाया 262.27। कंट्रोल से सेव। अब सेव करने के बाद अब आप आओगे वाउचर के अंदर, F8 बटन दबाओगे, और आगे हमने इसका काम ख़त्म हो गया तो इसे हम फिलहाल अभी बंद कर देते हैं। बंद कर दिया हमने। ऐसे भी हम फिलहाल अभी बंद कर देते हैं, इसका भी काम खत्म हो गया। अब आगे हमने सेल करी यहाँ पर अमित ट्रेड जनरल स्टोर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऑल्ट सी बटन दबाकर पार्टी बना लेते हैं, अंडर ग्रुप में सन्डी डाटा ही डाल देते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल एड्रेस डिटेल नहीं डाल रहा, डायरेक्ट हम इसे सेव कर दे रहा हूँ। आप एड्रेस डिटेल खुद से डाल देना। सेल्स अकाउंट और डिज़ाइन नंबर 1 आपने सेल किया, मेन लोकेशन से कितने पीस, 10 ही पीस सेल किए, एड लिस्ट कर दिया। फिर आपने सेल किया डिज़ाइन नंबर 1002 मेन लोकेशन। अब जैसे आप मेन लोकेशन डालोगे तो आपके पास यहाँ पर साइज़ वाइज डिटेल आ जाएगी। आपने अब जो सेल करें वो किस साइज़ के पीस बेचें। तो देखो डिज़ाइन नंबर 2 के अंदर आपको साइज़ नहीं दिया गया, बस डायरेक्ट सेल दी गई। तो हम मान लेते हैं हमने 22 के, आपने कितने पीस सेल कर दिए, 15 पीस। और फिर डिज़ाइन नंबर 3 हमने सेल किया, यही मेन लोकेशन आपका। आप पूछ रहे कौन से साइज़, डिज़ाइन नंबर 3 में 22, 26, 20 पीस, और 26 से
34 तो ये आपका कितने पीस, 20 पीस। और फिर आगे आपने डिज़ाइन नंबर 4 सेल किया मेन लोकेशन से। अब आपने जो सेल किया 22 से 26 कितने पीस, 10 पीस। और मेन लोकेशन 28 से 32 10 पीस। और नीचे अब आपका जो टोटल खर्चा आ गया, आप यहाँ पर अपना खर्चा डाल देंगे। तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया फ्राइट 500 रुपये और ये 200 1000 रुपये आपने टोटल ऐड कर दिए। और उसके बाद 1500 रुपये आपने टोटल यहाँ पर ऐड कर दिए खर्चा। और नीचे हमने यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया 500 रुपये -500। और यहाँ पर जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम यहाँ पर, अभी इसमें फ़िलहाल कॉस्ट सेंटर का यूज़ नहीं है, नहीं डालना। -500 आपने दे दिए और आगे आप इसे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो ये कुछ आपकी इस तरह से क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम यहाँ पर टैली के अंदर साइज़ वाइज मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर सकते हैं। तो ये क्लास हम यहीं ओवर करते हैं।